हेलो, मेरा नाम श्वेता है। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी सिलेबस का हिस्सा है। आज हम इस कंसेप्ट को आसान शब्दों में समझेंगे। हम जानेंगे कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है, इसके कितने प्रकार हैं और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब है किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट शेयर की गारंटी देना। यह एक तरह का सुरक्षा कवच है जो पार्टनर को उसकी एक्सपेक्टेड कमाई से कम कमाई होने से बचाता है। यह गारंटी एक या अधिक पार्टनर्स द्वारा किसी दूसरे पार्टनर को दी जाती है। यह अक्सर नए पार्टनर्स को आकर्षित करने या मौजूदा महत्वपूर्ण पार्टनर्स को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप सोच रहे होंगे कि पार्टनरशिप्स में प्रॉफिट गारंटीज क्यों दी जाती हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, यह स्किल्ड प्रोफेशनल्स या वेल्थी इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने में मदद करता है जो बिना किसी रिटर्न की गारंटी के ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरा, यह नए बिजनेस वेंचर्स में अनिश्चितता के लिए कॉम्पेंसेशन देता है। तीसरा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में बदलाव होता है तो गारंटीज यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी पार्टनर अनुचित रूप से नुकसान में न हो। अंत में, गारंटीज महत्वपूर्ण पार्टनर्स को पार्टनरशिप में बनाए रखने में मदद करती हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त एक फिल्म बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करते हैं। आप अपनी फिल्म में अमिताभ बच्चन को भी पार्टनर बनाना चाहते हैं ताकि उनके नाम से आपकी मूवी भी चल जाए। लेकिन अमिताभ बच्चन आपके साथ पार्टनर क्यों बनेंगे? आपके नए बिजनेस में लॉस होने की बड़ी रिस्क है। तब आप अमिताभ बच्चन को बोलेंगे कि आप और आपका दोस्त उन्हें प्रॉफिट गारंटी देते हैं। अगर फिल्म को लॉस हुआ तो भी उन्हें तो कम से कम 1 लाख रुपया प्रॉफिट शेयर मिलेगा। इस केस में अगर अमिताभ बच्चन का शेयर 1 लाख रुपए नहीं आता है तो आप दोनों अपने पास से उन्हें देंगे। इस प्रॉफिट गारंटी की बात से अमिताभ बच्चन आपके साथ पार्टनरशिप करने को शायद राजी हो जाएंगे। पार्टनरशिप्स में प्रॉफिट गारंटीज के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला, सभी पार्टनर्स मिलकर किसी एक स्पेसिफिक पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट गारंटी करते हैं। ये केस गारंटी गिवन बाय फर्म जैसा ही है क्योंकि सारे ही पार्टनर गारंटी दे रहे हैं। दूसरा, कुछ स्पेसिफिक पार्टनर्स ही किसी एक पार्टनर को गारंटी देते हैं। इस केस में सारे पार्टनर्स गारंटी नहीं देते हैं। दोनों टाइप का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मोस्टली सिमिलर ही होता है, जिसे हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। प्रॉफिट गारंटी के अलावा इनकम गारंटी भी दी जाती है जो कि पार्टनर फर्म को देते हैं। इसे हम बाद में समझेंगे। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि गारंटीइंग पार्टनर और गारंटीड पार्टनर में क्या डिफरेंस है। जो पार्टनर गारंटी देते हैं उन्हें गारंटीइंग पार्टनर बोला जाता है और जिस पार्टनर को गारंटी दी जाती है उसे गारंटीड पार्टनर बोला जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अमित, सुमित और नमित 3 पार्टनर है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। अमित और सुमित नमित को प्रॉफिट गारंटी देते हैं कि नमित का प्रॉफिट शेयर कम से कम 1 लाख रुपए होगा। इस एग्जाम्पल में अमित और सुमित गारंटीइंग पार्टनर होंगे और नमित गारंटीड पार्टनर होगा। अब हम डेफिशिएंसी का मतलब समझते हैं और साथ ही बाकी पार्टनर डेफिशिएंसी को कैसे बेयर करेंगे ये भी समझेंगे। मान लीजिए पहले वाले एग्जाम्पल में नमित को 1 लाख रुपए प्रॉफिट शेयर की गारंटी दी गई थी और फर्म ने पूरे साल में 2,70,000 रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नमित का प्रॉफिट शेयर 90,000 रुपीस ही आएगा। तो इस केस में 10,000 रुपए को डेफिशिएंसी बोला जाएगा। इस डेफिशिएंसी को जो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं वो बेयर करेंगे। डेफिशिएंसी को अमित और सुमित दो तरह से बेयर कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है तो वो डेफिशिएंसी को अपने म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बेयर करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन डेफिशिएंसी बेयर करने के लिए अलग से रेशियो देता है तो डेफिशिएंसी उस रेशियो में शेयर होगी। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। केस 1, जब क्वेश्चन साइलेंट है। अमित और सुमित का म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। इसलिए अमित और सुमित दोनों ही अपने अपने प्रॉफिट शेयर में से 5,000 रुपए नमित को देंगे।
केस 2, मान लीजिए अगर क्वेश्चन बोलता है कि डेफिशिएंसी टू बी बोर्न इन द रेशियो ऑफ 3:2, तब अमित अपने शेयर में से 6,000 रुपये नमीत को देगा और सुमित अपने शेयर में से 4,000 रुपये नमीत को देगा। अब हम गारंटी एडजस्टमेंट के लिए जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसे सभी पार्टनर्स में नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद गारंटीइंग पार्टनर अपने शेयर में से गारंटीड पार्टनर को डेफिशिएंसी के पैसे देंगे। इसकी जर्नल एंट्री होगी गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और गारंटीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ध्यान रखें कि अगर फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जगह पर पार्टनर करंट अकाउंट यूज करना होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट को किस तरह से दिखाया जाता है। सबसे पहले सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करके इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद गारंटी देने वाले पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरों में से डेफिशिएंसी में उनका हिस्सा घटा देंगे। इसे भी इनर कॉलम में ही दिखाया जाएगा। आखिर में जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसके प्रॉफिट शेयर में डेफिशिएंसी का अमाउंट जोड़ देंगे। इसे भी इनर कॉलम में ही लिखेंगे। इसके बाद सभी पार्टनर्स का डेफिशिएंसी का अमाउंट घटाने या जोड़ने के बाद फाइनल प्रॉफिट शेयर मेन अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। अब हम गारंटी एडजस्टमेंट की सभी स्टेप्स को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले सभी पार्टनर्स का नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट शेयर फाइंड आउट करें। इसके बाद जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसके एक्चुअल प्रॉफिट शेयर और गारंटीड प्रॉफिट शेयर में डिफरेंस निकालकर डेफिशिएंसी का अमाउंट पता करें। इसके बाद डेफिशिएंसी अमाउंट को गारंटी देने वाले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके बाद जर्नल एंट्रीज पास करें। फिर गारंटी एडजस्टमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएं। गारंटी एडजस्टमेंट सिर्फ तभी किया जाता है जब गारंटीड पार्टनर का नॉर्मल प्रॉफिट रेशियो के अनुसार प्रॉफिट शेयर गारंटीड अमाउंट से कम हो। अगर गारंटीड पार्टनर का नॉर्मल प्रॉफिट रेशियो के अनुसार प्रॉफिट शेयर गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा हो तो गारंटी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है। इसी प्रकार अगर गारंटीड पार्टनर का नॉर्मल प्रॉफिट रेशियो के अनुसार प्रॉफिट शेयर गारंटीड अमाउंट के बराबर हो तो भी गारंटी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम हमारे पहले वाले उदाहरण को ही आगे बढ़ाएंगे। उसमें नमित का गारंटीड प्रॉफिट शेयर 1,00,000 रुपये था और नमित का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 था। केस 1, अगर फर्म का नेट प्रॉफिट 2,70,000 रुपये है तो नमित का नॉर्मल प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट शेयर 90,000 रुपये होगा। इस केस में नमित का प्रॉफिट शेयर इस पर नॉर्मल रेशियो 90,000 रुपये उसके गारंटीड अमाउंट रुपये 1,00,000 से कम है, इसलिए गारंटी एडजस्टमेंट किया जाएगा। केस 2, अगर फर्म का नेट प्रॉफिट 3,60,000 रुपये है तो नमित का नॉर्मल प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट शेयर 1,20,000 रुपये होगा। इस केस में नमित का प्रॉफिट शेयर इस पर नॉर्मल रेशियो 1,20,000 रुपये उसके गारंटीड अमाउंट रुपये 1,00,000 से ज़्यादा है, इसलिए गारंटी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। केस 3, अगर फर्म का नेट प्रॉफिट 3,00,000 रुपये है तो नमित का नॉर्मल प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट शेयर 1,00,000 रुपये होगा। इस केस में नमित का प्रॉफिट शेयर इस पर नॉर्मल रेशियो 1,00,000 रुपये उसके गारंटीड अमाउंट रुपये 1,00,000 के बराबर है, इसलिए गारंटी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। अब हम गारंटी एडजस्टमेंट से संबंधित एग्जाम में होने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप गारंटी एडजस्टमेंट करना है या नहीं यह चेक किए बिना ही गारंटी एडजस्टमेंट कर दें। आप डेफिशिएंसी को गारंटीइंग पार्टनर्स में गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगर आप बाकी एप्रोप्रिएशंस जैसे कि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आदि किए बिना ही गारंटी एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन कर दें। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गारंटी एडजस्टमेंट को सही तरह से ना दिखाएं। अगर आप गारंटी एडजस्टमेंट की वर्किंग को प्रॉपरली वर्किंग नोट में ना दिखाएं। यह कुछ गलतियां हैं जिनसे आपको गारंटी एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में बचना होगा। प्रॉफिट गारंटी के बारे में पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा हुआ होना जरूरी है।
एग्रीमेंट में यह भी लिखा होना जरूरी है कि गारंटी कौन से प्रकार की है, कितने रुपए की है और कितने समय तक प्रॉफिट गारंटी दी जा रही है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रॉफिट गारंटी के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो कोई गारंटी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में हमने प्रॉफिट गारंटी एडजस्टमेंट के बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम प्रॉफिट गारंटी एडजस्टमेंट के कुछ कॉम्प्लेक्स सिनारियोज को डिस्कस करेंगे। अगर आपके मन में प्रॉफिट गारंटी एडजस्टमेंट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो उन्हें कमेंट्स में लिख करके पूछें। थैंक यू।